नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त की राशि है वो लगभग 54 लाख लाभार्थियों के खातों में आ चुकी है। यदि आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके खाते में पहली किस्त की राशि अभी तक क्यों नहीं आई है, इसका क्या कारण है और इसका क्या सॉल्यूशन है। यदि आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है पहली किस्त का, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको सब बताएंगे कि आपने वह कौन कौन सी गलतियां करी हैं जिससे कि आपके खाते में अभी तक आपका पैसा नहीं आया है। देखिए, अगर आपने यह 3 गलतियां करी होंगी तो आपके खाते में पहली किस्त का पैसा नहीं आएगा। और यदि आपने आवेदन करने के बाद ये 3 काम नहीं करवाए हैं, अभी तक अधूरे हैं, तो भी आपके खाते में पैसा आते आते अटक सकता है। भले ही सरकार द्वारा आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन यदि आपने यह 3 गलतियां करी होंगी और आपने यह 3 काम नहीं करवाए होंगे तो आपके खाते में आपका पैसा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं वह कौन कौन सी गलतियां हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके यहाँ जो आवेदन किए गए थे वो 2025 में किए गए थे। तो आपकी पहली गलती है कि आपने आवेदन करवाते समय पक्के घर का फोटो अपलोड करवा दिया हो। अब आप कहोगे कि नहीं भाई, हमने तो कच्चे मकान की ही फोटो अपलोड करवाई थी। तो हम आपको बता दें कि इस बार का जो सत्यापन है वह किसी इंसान द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि एआई द्वारा किया जा रहा है। आपने भले ही कच्चे मकान की फोटो अपलोड करवाई हो, लेकिन यदि उस घर में अगर छोटी सी भी ईंट नजर आ जाती है तो कंप्यूटर उसको तुरंत पकड़ लेता है और आपका फॉर्म वहीं पर रोक दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं दूसरी गलती क्या है आपकी। देखिए, अगर आपने आवेदन करवाते समय समग्र आईडी आधार कार्ड गलत भरवा दिया है किसी कारण से, तो भी आपका फॉर्म कुछ समय के लिए रोक दिया जा सकता है, जिसके कारण आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। चलिए अब जानते हैं वह तीसरी गलती, वह कौन सी बड़ी गलती है जिसके कारण अभी तक आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है। तो देखिए, तीसरी गलती आपकी ये है कि आपने आवेदन तो करवा दिया है, लेकिन अभी तक आपने उसका स्टेटस ही चेक नहीं किया है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आप अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी सचिव महोदय के पास जाकर चेक करवा लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है किसी कारण से। यदि आपने ये 3 गलतियां करी होंगी तो आपका पैसा आते आते अटक सकता है। चलिए अब जानते हैं कि वह कौन कौन से 3 काम है जो कि अधूरे होंगे तो भी आपका पैसा नहीं आ सकता है। देखिए, पहला काम है आपका, यदि आपका किसी भी बैंक में खाता है और आपने उस खाते में 3 महीने या फिर 6 महीने से कोई भी लेन देन नहीं किया है, तो आप बैंक जाकर उसमें कुछ लेन देन कीजिए ताकि उस पर कोई होल्ड न लग पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार के द्वारा पैसा भेज दिया जाता है, लेकिन आपका बैंक खाता होल्ड होता है, जिसके कारण आपका पैसा आपके खाते में नहीं आ पाता है और आप फिर कहते हैं कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गई है। तो गड़बड़ कुछ नहीं होती है, सिर्फ आपकी कमी की वजह से आपका पैसा आपके खाते तक सुरक्षित नहीं आ पाता है। तो आप जल्दी से बैंक जाइए और वहां पर थोड़ा सा लेन देन कर लीजिए, जिससे कि आपका खाता चालू बना रहे। और दूसरा काम है, यदि आपने अपने बैंक खाते में आधारी केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाई है और आपके खाते में डीबीटी एक्टिव नहीं है, तो भी आपका पैसा रोक दिया जा सकता है सरकार के द्वारा, क्योंकि जो भी सरकार का पैसा आता है वह डीबीटी के माध्यम से ही आता है। इसीलिए आप बैंक जाकर अपने खाते को चेक करवा लीजिए कि आपका डीबीटी लिंक है या नहीं है और आपकी आधारी केवाईसी कंप्लीट है या फिर नहीं है। यदि आपके दोनों काम कंप्लीट हैं तो फिर आपको एक काम और करवाना होगा। यह काम बहुत जरूरी है। यदि आपके आवेदन का सत्यापन हो गया था और अपने सत्यापन के बाद उसकी जांच नहीं की है कि आपका सत्यापन सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, यह भी आपकी एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका सत्यापन हो जाता है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से सत्यापन निरस्त हो जाता है। तो आपको चेक कर लेना है कि आपका सत्यापन हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि आपको नहीं पता कि आपको सत्यापन की जांच कैसे करना है, तो आपको मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर अपने सत्यापन की जांच कर सकते हैं कि आपका सत्यापन हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि आपने यह 3 काम सही समय पर करवा लिए तो सरकार का पैसा आपके खाते में आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना की सबसे बड़ी अपडेट। आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सही जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी के पास भेज दीजिएगा जिनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। और कमेंट में बताइए कि अभी तक आपके खाते में पहली किस्त की राशि आई है या फिर नहीं आई है, और आप कौन से राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।